जोसा काउंसलिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, कंप्लीट प्रोसेस पूरा आपको एक वीडियो में मालूम चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हर साल इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वजह से उनकी सीट कैंसिल होती है। तो कैसे आपकी सीट कैंसिल ना हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। डे 1 जिस दिन आपने जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका पूरा काउंसलिंग तक हर चीज आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा होगा। तो बात करें आपका क्या व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग सीट इन कॉलेज, कितना एसएएफ पे करना है, कितना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ आपका डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, कल के दिन जो बात करें 13 जून, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया ये रिकंसिलेशन ऑफ डाटा क्या होता है। ये आपका कोई आपसे मतलब नहीं है कि हर बच्चे का कि उनकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया, होम स्टेट हो गया, कहां से अलॉटमेंट हो रहा है, सब कुछ का एक बार प्रॉपर चेक करता है वो जोसा करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वेट करना है। 14 जून मॉर्निंग 10 बजे राउंड 1 का सीट एलोकेशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को यहां पे सीट मिलेगी, केवल उन बच्चों का काम है जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है, उन्हें केवल अगले राउंड के लिए वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। और जिनकी भी रैंक पीछे, बात करें जनरल कैटेगरी में अगर 50 to 55,000 के ऊपर है, तो आपको जो एनआईटी ट्रिपल आईटी मोस्टली है वो आपको बात करें सीसैब काउंसलिंग में ही मिलेंगे। तो आप वेट कीजिएगा और सीसैब काउंसलिंग में आपको जरूर कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो कैसे क्या करना होगा उसके रिगार्डिंग में प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आप परेशान मत होइएगा, जिनकी भी रैंक पे लाई किया गया उनको ये अलॉटमेंट हो जाएगा। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब एसएएफ पे करना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्री एसएएफ पे किया है, तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने रिकमेंड किया था कि करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सीट मिली है, आपको एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी मन की सीट मिली है चाहे नहीं मिली है। क्योंकि सीट मिली है, अगर आप पे नहीं करते हो पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अभी वो भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे, जो कर दिए हैं एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और जो नहीं किए हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर कीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। उसके बाद क्या, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्यूरीज। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी क्यूरी आती है तो उस क्यूरी को आप रिजॉल्व कर सकते हो 20 जून शाम 5 बजे तक। और जो आपका एसएएफ हो गया, एसएएफ पे करने की लास्ट डेट 18 जून शाम 5 बजे, और इस डेट तक का वेट मत कीजिएगा। इसका रीजन क्या है, हर साल बच्चे कई बार 18 जून को आप एसएएफ पे किए, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। इसका रीजन क्या है, मान लो आप में क्यूरी आई, भाई 2 दिन का टाइम मिला। अगर फर्स्ट डे आप करते हो 14 जून, तो आपके पास 6 दिन का टाइम मिला है। तो फर्स्ट डे जिस दिन सीट मिली है उस दिन एसएएफ पे कर देना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। और आपका एक विलिंगनेस वाला ऑप्शन है फ्री स्लाइड फ्लोट, किस बच्चों को क्या करना है डिस्कस करूंगा। और फिर आपका 21 जून को राउंड 2 का लोकेशन होगा। तो जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली हुई थी उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट की है, केवल आपको अगले राउंड से वेट करना है। आपका फ्लोट हो गया, स्लाइड हो गया, फ्रीज हो गया, जो भी आपने विलिंगनेस में सबमिट किया, केवल आपको उसे क्रॉस चेक करना है और कुछ भी चेंजेस करने होंगे आप कर सकते हैं। तो क्या क्या करना होगा भी और डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। अगली सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपका क्या, सबसे पहली बात फिर से बोलना, सेफ पे करना मैंडेटरी है। 30,000 है जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 15,000 रुपए। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिन बच्चों को एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई लास्ट राउंड तक मिलता रहेगा, उनको आपका एक पीएफ पे करना भी मैंडेटरी है। कब, ये राउंड 6 के बाद करना होगा, तब आपकी जाके सीट कंफर्म होगी। ये नहीं पे करोगे तो ये सीट आपकी सीसैब में एज अ वैकेंट चली जाएगी। और एसएएफ पीएफ पे करके आप सीसैब में बैठ सकते हो। मात्र आपके 5,000 या 7,000 जो सीसैब की प्रेजेंस फीस है वो लगने वाली है। और हाँ, जो बच्चे एसएएफ पे किए हैं बाद में पीएफ पे नहीं करेंगे, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो भी बैठ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने एसएएफ नहीं पे किया, आपकी सीट कैंसिल हो गई। सीसैब में हर बच्चा एलिजिबल है, जिन्होंने पे किया नहीं पे किया, बट जिनको भी सीट चाहिए उनको फिर से बोल दे रहा हूं, एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। आपको हर स्टेप कंप्लीट करना है। जिनको भी सीट मिली है, जिनको सीट नहीं मिली है, उनको केवल फर्दर राउंड के लिए वेट करना है। पहली बात तो जो आपको सीट अलॉट हुई उसका रिजल्ट और आपका इनिशियल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद विलिंगनेस सबमिट, आपका क्या, फ्री स्लाइड फ्लोट अभी डिस्कस करूंगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और एसएएफ पे करने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना मैंडेटरी है। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एक फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा।
मतलब जिस भी एनआईटी से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उस तरफ से आपको मिल जाएगा आपके पोर्टल पे, उसे डाउनलोड करके रख लेना, फिजिकल रिपोर्टिंग में काम आता है। हर साल बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्सेप्ट करना है सीट को, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एसएएफ पे करना है। जिन बच्चों को सीट मिल गई है, फिर से बोल दे रहा हूं, नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। हर साल बच्चों की सीट कैंसिल होती है। और बोल दे रहा हूं, अगर आप आईआईटी की तरफ हो और फिर आपके पास सीसैट में मौका नहीं रहेगा। तो हर साल बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, गलती करते हैं। एक्सेप्ट सीट करना है, विलिंगनेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, फ्री स्लाइड फ्लोट क्या करना है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं हमने एक से लेके, फॉर एग्जांपल हमने एक से लेके 150 चॉइस भरी है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन ये आपका मान लो 130 है, 129 है, 128 है, 127 है, ठीक है। अगर आपको मान लो 130 नंबर की सीट मिलती है और अगर आपको यही सीट लेनी है, हमें यही सीट यही ब्रांच चाहिए, तो आपका फ्रीज, आपका ये सीट पक्की हो गई। फ्रीज का मतलब क्या, वही सेम सीट आपको चाहिए तो आपका फ्रीज। मोस्टली बच्चे कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब क्या, आपने एसएएफ पे कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने का मतलब क्या, मेरी ये वाली सीट पक्की हो गई। अब अगले राउंड में अगर मुझे सीट मिलेगी, इससे ऊपर की मिलेगी, मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर की नहीं लाई करती है तो ये वाली रहेगी। और स्लाइड का मतलब क्या हो गया, सेम कॉलेज अपर ब्रांच। मान लेते हैं एनआईटी रायपुर में सिविल मिला हुआ है, तो एनआईटी रायपुर का ही अपर ब्रांच चाहिए। मान लेते हैं यहाँ रायपुर का सिविल है, यहाँ मैकेनिकल है और यहाँ ऊपर कुछ और है, तो अगर आपका ये वाला लाई करेगा तो मिलेगा, अदरवाइज ये रहेगा स्लाइड में। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नीचे से कोई मतलब है नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात भैया, मान लीजिए मैंने फ्रीज कर दिया, तो फर्दर राउंड में कुछ कर सकते हैं क्या चेंज, एक बार फ्रीज कर दिया कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्लोट की हो, फर्दर राउंड में आप स्लाइड कर सकते हो, फर्दर राउंड में, और स्लाइड के बाद फिर फ्रीज कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया, मैंने स्लाइड कर दिया, क्या अगले राउंड में फ्लोट कर सकता हूं, फ्लोट नहीं कर सकते हो, स्लाइड से ओनली फ्रीज होगा। फिर से बोल दे रहा हूं, फ्रीज से ओनली फ्रीज, फ्लोट से आप स्लाइड कर सकते हो और फिर आप फ्रीज कर सकते हो। बात करें स्लाइड से ओनली फ्रीज होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर फ्लोट करते हो तो फ्लोट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मेरा रिकमेंडेशन है। जिन बच्चों को उन्हीं इंस्टीट्यूट में जाना है वो आप स्लाइड करिएगा। स्लाइड का मतलब क्या, सेम कॉलेज अपर ब्रांच। फिर से बोल दे रहा हूं, फ्लोट के बाद आप अगले राउंड में स्लाइड कर सकते हैं, बट स्लाइड करने के बाद बैक फ्लोट नहीं होगा, जो सबसे मेन था, बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में क्वेरी आती है तो जो आपका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दिया गया है उसके अंदर ही आपको सही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल करके, अगर आपकी कैटेगरी अगर आपकी कैटेगरी जनरल वाला इशू रहेगा, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू रहा तो आपको फिर जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और क्यूरी रिजॉल्व करने का टाइम 20 जून शाम 5 बजे तक है। 20 जून शाम 5 बजे तक आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अदरवाइज फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो 20 जून शाम 5 बजे तक ये राउंड 1 का है। ऐसे ही फर्दर राउंड की बात रहेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट में क्यूरी उसे आपको सही करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला आइटम ध्यान सुनिएगा क्या। तो पहला आपका क्या, क्लास 12 की मार्कशीट, भैया ओरिजिनल नहीं है, डिजी लॉकर की चल जाएगी। और जिनके पास डिजी लॉकर की कुछ बोर्ड में नहीं आई है तो वो एक काम करिएगा, जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट है वो आप डाउनलोड कर लेना, स्कूल जाना, सिग्नेचर करवाना, स्टैम्प लगवा लेना, आपका चल जाएगा। दूसरा डीओबी प्रूफ, क्लास 10 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए 2025। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का, इनका ऐसा नहीं है 1 अप्रैल वाला। और ध्यान दीजिएगा, ओबीसी वाले बच्चे एज पर जो सेंट्रल, आपकी कास्ट सेंट्रल में रजिस्टर हो, ओबीसी वाले बच्चे सेंट्रल में रजिस्टर होने चाहिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। बैंक अकाउंट भैया, पासबुक, कैंसिल चेक, पासबुक और कैंसिल चेक आपका भी चल जाएगा, पेरेंट्स का भी चल जाएगा। ये इसलिए होता है कि अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपके पैसे वहीं पे रिफंड होंगे, ठीक है, तो आपका कहीं का भी चल जाएगा। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, क्लास 12 की ही मार्कशीट लगाना है। फिर से बच्चे बोलेंगे भैया यहां भी सेम, यहां भी सेम, हाँ आपको सेम ही करना है। उसके बाद क्या, आपका एक और ऑप्शन है क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये ध्यान दीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट किसी डॉक्टर से जाके आपको बनवाना है, चाहे गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया। ध्यान रखिएगा, जो आपका सील हो गया, नेम हो गया, सिग्नेचर हो गया, डेट हो गया, जितनी चीज मेंशन है सब कुछ होनी चाहिए। और अगर आप प्राइवेट के पास जा रहे हैं तो एमबीबीएस
डॉक्टर से ही करवाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगली बात क्या, डॉक्यूमेंट आपके तभी वेरीफाई होंगे जब आपने एसएएफपीए की होगी। एसएएफपीए नहीं करोगे सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, एक चीज और, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बच्चों में गलतियां होती हैं, जो बच्चे का डॉक्यूमेंट क्यूरी होता है। क्या होता है कि मान लेते हैं जो आपका पेरेंट का नेम है वो आपके 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट में डिफरेंट है, तो आपको करना क्या है, एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट कहां से बन जाएगा, लोअर कोर्ट, किसी भी आप वकील हो गया, किसी भी लॉयर से बोल देंगे, बन जाएगा। उसमें क्या कि जो आपकी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट है उन दोनों में जो नेम है वो सेम ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। आप उनसे बताओगे, बनवा देंगे। एफिडेविट उस सर्टिफिकेट के साथ लगाइएगा, अदरवाइज क्यूरी आएगी, फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये हर साल बच्चे गलतियां करते हैं। अब बात करते हैं क्या, इन केस अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से फॉर्म भरे थे, एससी एसटी से फॉर्म भरे थे और आप जनरल के हो या आपका सर्टिफिकेट बन नहीं पाया, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जनरल में कन्वर्ट होना होगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करोगे तो कन्वर्ट कर ही दिए जाओगे। तो आपके जनरल के लिए ये आपका फॉर्म है डिक्लेरेशन, आपका ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल के हो, सॉरी ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, अगर आपको जनरल में कन्वर्ट होना है तो आपको यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर ऑफ फादर मदर और अपना करके आपको डालना है। आपको जो सीट मिली है फर्दर राउंड में जो आपको सीट अलॉट होगी वो आपका जनरल से अलॉट होगी, ये आपको डाल देना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी ऐसा है। ये मत सोचिएगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना है, क्या मैं डिक्लेरेशन लगा दूं, मेरा काम चल जाएगा क्या, मैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम अपना डॉक्यूमेंट डाल दूंगा सर्टिफिकेट का। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सर्टिफिकेट डालना ही पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे महाराष्ट्र वाले हैं उनका ओबीसी और एससी एसटी वाले बच्चों का कास्ट ऑफ वैलिडिटी डालना मैंडेटरी है। कास्ट ऑफ वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका डालना मैंडेटरी है। ये आपका साफ साफ मेंशन है जोसा के पोर्टल पे, साफ साफ, कि जो महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं सर्टिफिकेट के साथ आपका कास्ट ऑफ वैलिडिटी भी लगेगी, ये आप जरूर लगाइएगा। अगली बात क्या, इफ यू हैव नॉट गॉट अ सीट इन राउंड 1, आपको कुछ नहीं करना, केवल वेट करना है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। और हाँ, जिन बच्चों की रैंक पीछे है, सीट का अलॉटमेंट नहीं होगा, परेशान मत होना। सीसैब काउंसलिंग में बहुत पीछे रैंक का अलॉटमेंट होगा। और अगर आपको सीसैब काउंसलिंग का सपोर्ट हमारी टीम की तरफ से चाहिए तो मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं। सपोर्ट लेंगे तो आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और आपके मन में कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। कंप्लीट मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।